विप्रो की कहानी शुरू होती है 1945 में, जब मोहम्मद हशम प्रेमजी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की थी। ये कंपनी वनस्पति तेल और साबुन बनाती थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन एक कंपनी आईटी की दुनिया में राज करेगी। पहले विप्रो का फोकस था एडिबल ऑयल, जिसे हम आज के समय में सनफ्लावर वनस्पति के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ड्री सोप, जिसे 787 के नाम से मार्केट किया गया। विप्रो की शुरुआत एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन ये शुरुआत भी अपने आप खास थी। 1966 में अजीम प्रेमजी, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद कंपनी की कमांड संभाली। इतनी छोटी उम्र में भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अजीम प्रेमजी ने दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल काम हो उसे किया जा सकता है। उस समय भारत में इकोनॉमी धीरे धीरे बदल रही थी, और अजीम प्रेमजी को समझ आ गया था कि अगर उन्हें अपनी कंपनी को अगले लेवल पर ले जाना है तो सिर्फ ऑयल और सोप का बिजनेस काफी नहीं होगा। 1970 के दौरान उन्होंने कंपनी का नाम सिर्फ विप्रो रखा, जो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म था। 1980 के आसपास अजीम प्रेमजी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने पैर रखने का सोचा। ये वक्त था जब भारत में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का अभी उदय हो रहा था। उस वक्त प्रेमजी ने समझा कि अगर फ्यूचर में सक्सेस चाहिए तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना ही होगा। विप्रो ने पहली कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। धीरे धीरे विप्रो ने आईटी कंसल्टिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे नए फील्ड में भी कदम रखा। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अजीम प्रेमजी का विजन, डिटर्मिनेशन विप्रो को आगे बढ़ाता रहा। विप्रो ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशी में भी अपनी छाप छोड़ दी। 1990 के दौरान जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, विप्रो ने अपने सर्विसेज को दुनिया भर में फैला दिया। विप्रो आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग का एक बड़ा नाम बन गया, तो कई कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता था। आज विप्रो दुनिया का टॉप आईटी सर्विस प्रोवाइडर में से एक है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीपीओ सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है। ग्लोबल कंपनीज भी आज विप्रो के क्लाइंट हैं। विप्रो की सफलता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। अजीम प्रेमजी ने अपने बिजनेस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा समाज के विकास के लिए दिया। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत में एजुकेशन और हेल्थ केयर के क्षेत्रों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए विप्रो ने भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए काफी काम किया। विप्रो की CSR एक्टिविटी भी सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल केयर और सामाजिक सुधारना पर फोकस करती है। ये सब दिखाता है कि विप्रो का विश्वास सिर्फ व्यवसाय में नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी में भी है। आज विप्रो सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में जाना जाता है। AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, विप्रो हर एक नए एडवांस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो ने अपनी वैल्यू को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। विप्रो की जर्नी शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा इंस्पायरिंग रही है। अजीम प्रेमजी का लीडरशिप और विप्रो का फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच इस कंपनी को हमेशा नए ऊंचाई तक लेके जाता है। विप्रो आज भी दुनिया के एक आईटी लैंडस्केप में एक की प्लेयर है, और फ्यूचर में और भी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। विप्रो की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर आपके इरादे मजबूत हो और आपको अपने विजन पर विश्वास हो, छोटी शुरुआत भी दुनिया की सबसे बड़ी सफलता में बदल जाती है। छोटी वनस्पति और साबुन की कंपनी से लेकर दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज तक ये सफर सच में इंस्पायरिंग है। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।